ईरान का मुज़ाकरात रोकने के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को फोन। लेबनान पर मजीद हमले और कार्रवाइयां करने से रोक दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि इसराइल लेबनान पर मजीद हमले नहीं करेगा। कोई इसराइली फौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो फौजी रास्ते में थे उनको वापस बुला लिया। राबिताकारों के जरिए हिजबुल्लाह से भी गुफ्तगू हुई। हिजबुल्लाह ने भी तमाम हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। फ़िरक़ैन एक दूसरे पर मजीद हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक पैगामात का तबादला रोकने से मुतला नहीं किया। तेहरान ऐसा करता भी है तो हमें कोई मसला नहीं। पैगामात मुअत्तली का मतलब हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से भरपूर फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। हम खामोश रहकर बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ईरान अमरीका की शराइत पर डील करने को तैयार हो। तेल की कीमतें जल्द बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। लबनान में इसराइली जारहियत पर ईरान ने अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लबनान और गजा में जंग के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लबनान में ताज़ा इसराइली जारहियत और नए इलाकों पर कब्जे के बाद तेहरान वाशिंगटन सिफारती राबते और पैगामात का तबादला मुअत्तल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान अमरीका जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मतलब तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी होगी। लबनान में फौजी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी इसराइल के साथ अमरीका पर भी आयद होती है। उधर एक्सियोस ने स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट नबिया बरी के हवाले से दावा किया है कि हिजबुल्लाह इसराइल के साथ जंगबंदी को तैयार है। ट्रंप इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है। जंगबंदी के बावजूद सेहोनी फोर्सेस के लबनान पर हमले जारी। इसराइल का लबनान के शहर सोर में जबल आमिल अस्पताल के करीब हमला। इसराइली हमले में अस्पताल के अहम हिस्सों को नुकसान। शहरियों के लिए तिब्बी इमदाद तक रसाई में मजीद कमी। उधर इसराइली फोर्सेस की लबनान में दरअंदाजी के बाद फ्रांस की दरख्वास्त पर UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मिस्र समेत अरब ममालिक और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर महदूद हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $4 बढ़कर $96 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल भी $5 महंगा, कीमत $92 फी बैरल से तजावुज। UAE का मरबन क्रूड ऑयल भी $4.5 बढ़कर $94 फी बैरल हो गया। अमरीका ने गुज़श्ता रोज ईरान के जजीरा केशम और गुरुक शहर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया था। जवाब में ईरानी पासदारान इनक़िलाब ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे। ईरान ने अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। लेबनान और गजा में जंग के खात्मे तक अमन मुज़ाकरात से इनकार। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लेबनान में ताज़ा इसराइली जारहियत और नए इलाकों पर कब्जे के बाद तेहरान वाशिंगटन सिफारती राबिते और पैगामात का तबादला मुअत्तल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दो टोक कहा ईरान अमरीका जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। किसी एक महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मतलब तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी होगी। लेबनान में फौजी कार्रवाई में अमरीका भी इसराइल का शरीक है। इस जिम्मेदारी दोनों ममालिक पर आयद होगी। उधर ईरान ने ओमान को एतमाद में लेकर अपना हॉर्मज़ के लिए नया ज़ाब्ता अमल नाफिज कर दिया। अभी गुजरगाह से गुजरने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को ट्रैफिक और नेविगेशन के नए ज़ाब्ते पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। अमरीका और ईरान के एक दूसरे की दिफाई तनसीबात पर हमले। अमरीका ने ईरान के जजीरा केशम और गोरख शहर में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी रडार और ड्रोन कंट्रोल करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया। दो खुदकुश हमलावर ड्रोन्स को भी मलबे का ढेर बना दिया। अमरीकी हमले MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का जवाब थे। ईरानी अड्डे समुद्री गुजरगाह के लिए वाज़ेह खतरा थे। अमरीकी फौज ने हमले अपने दिफा के तहत किए। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में US बेस को निशाना बनाया। अमरीकी अड्डे से ईरानी टेली कम्युनिकेशन टावर पर हमले किए गए। कुवैती फौज ने ईरानी हमले नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक फिजाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया।
अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $7 बढ़कर $98 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल भी $7 महंगा, कीमत $94 फी बैरल से तजावुज। यूएई का मरबन क्रूड ऑयल भी $6.5 बढ़कर $97 फी बैरल हो गया। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में दरअंदाजी। फ्रांस की दरखास्त पर यूएन सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइल ने 26 साल बाद जनूबी लेबनान के तारीखी बेओफोर्ट किले पर भी कब्जा कर लिया। इसराइली फजाइया की लेबनान में शदीद बमबारी, मुतादिद लेबनानी शहरी शहीद। ताहिर के अस्पताल पर भी इसराइली हमले के 13 अरकान जख्मी हुए। मिस्र और फ्रांस की इसराइली इक़दामात की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल से लेबनान में जारहियत रोकने और फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने का मुतालबा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इसराइली फोर्सेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी। ड्रोन ने इसराइल एयर डिफेंस लॉन्चर को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान के मुज़ाकरात से इनकार के बयान पर सदर ट्रंप का नेतन्याहू से राबिता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल, सिक्योरिटी मामला भी ज़ेर बहस आए। सदर ट्रंप ने कहा बैरूत में कोई भी फौज नहीं भेजी जाएगी। बैरूत के रास्ते में मौजूद तमाम अफवाज को फौरी तौर पर वापस बुला लिया गया है। आला नुमाइंदों के जरिए हिजबुल्लाह के साथ भी कामयाब राबिता किया। हिजबुल्लाह ने तमाम तर फायरिंग और हमले फौरी रोकने पर आमादगी जाहिर की है। मुआहदे के तहत इसराइल हिजबुल्लाह पर अब किसी किस्म का हमला नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी मुहिम को गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ आगे बढ़ाने का ऐलान। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त देने का मुतालिबा। एक्स पर पैगाम में कहा कि ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तय्युन का फैसला है। शहरियों से अपील है इस जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। उधर चौधरी शुजात की हिदायत पर काफ लीग का वफ़द भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गया। सूबे में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 7 जून को होगी। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। शरह 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रमा साल मई में अफरात ज़र की सालाना शरह बढ़कर 11.66% हो गई है, जो जून 2024 के बाद 23 माह की बुलंद तरीन सतह है। अप्रैल के मुकाबले मई में महंगाई की शरह में 0.52% इजाफा हुआ। जुलाई 2025 ता मई 2026 औसत महंगाई 6.7% रही। रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग, बिजली, गैस और ईंधन सबसे ज्यादा महंगा हुआ। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद मनशियात सप्लाई का नया तरीका मुतारिफ। कराची में पापड़ के पैकेट्स में कोकेन की सप्लाई का इंकशाफ। घरों, बंगलों और रेस्टोरेंट्स में नए तरीके से मनशियात की सप्लाई जारी है। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने रकम वसूली के लिए नए अकाउंट नंबर्स भी जारी कर दिए। 1Zip अकाउंट समेत दीगर ऑनलाइन अकाउंट कस्टमर्स को इरसाल। कस्टमर से गुफ्तगू में कोकेन सप्लायर ने कहा कि मेरा राइडर आपको बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स देगा। इन पैकेट्स के अंदर कोकेन भी मौजूद होगी। मुलजिमा पिंकी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात। जेल हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिमा को वीडियो लिंक पर पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। चिलास फेरी मेडो जाने वाली सयाहों की गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सयाहों की गाड़ी तत्तो नाले में गिरी। 4 अफराद का ताल्लुक पंजाब और 3 का ताल्लुक केपी से है। अमरीकी सेनेटर जॉन ओसोफ ने ईरान जंग को खारिजा पॉलिसी की बदतरीन गलती करार दे दिया। कहा इराक जंग की तरह ईरान जंग भी झूठ पर मबनी है। 90 दिन बाद भी अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अस्करी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स तक तबाह नहीं किए जा सके। आबना हुर्मुज़ जंग से कबल खुली थी, अब बंद है। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। सदर मैख्वा ने कहा फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरी औक़यानूस में ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतादिद शराकतदारों के ताउन से किया गया। रूस की जानिब से ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की शदीद मजम्मत।
कार्गो की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाब देने का ऐलान। यूरोपीय मुल्क माल्टा में फायरवर्क्स फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। फैक्ट्री तबाह हो गई, करीबी इमारतें लरस कर रह गईं, कई मकानात की खिड़कियों के शीशे टूट गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके की शदीद आवाज माल्टा के बड़े हिस्से में सुनी गई।